अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की छठी तख्ती के तीसरे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस वर्के की आखिरी ये जो 2 सतरें हैं इनके अंदर जितने अल्फाज हैं इंशाअल्लाह इनको हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। صاد पे सू, हा पे शू सूहू, फा दो दबर फन सूहूफन। صاد पे सू, हा पे शू सूहू, फा दो दबर फन सूहूफन। अब यहाँ हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है इसके अंदर 3 हरूफ हैं। पहला है सौद और दूसरा है हा और तीसरा फा। सौद और हा के ऊपर पेश है और फा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है। अब जब हम सौद और हा को पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। देखें ये कायदा है कि जब भी हम पेश वाले हरफ को पढ़ते हैं, किसी भी हरफ के ऊपर जब पेश आ जाए, अलिफ के ऊपर हो, बा के ऊपर हो, ता के ऊपर हो, ता के ऊपर, किसी भी हरफ के ऊपर जब पेश आ जाएगी तो हम उसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सौद और हा को पढ़ते वक्त अपने होंठों को गुलाई में पढ़ेंगे और इसी तरह फा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है और फा का मखरज देख लें। फा का मखरज है निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे सूहूफन सूहूफन सूहूफन। इस तरह नहीं पढ़ेंगे, यानी यहाँ आखिर पे हम गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे। वाव दबर वा, सीन दबर सा वासा, पौ दो दबर तन वासा तन। वाव दबर वा, सीन दबर सा वासा, पौ दो दबर तन वासा तन। अब यहाँ हमारे पास पहला हरफ है वाव और देखें वाव के मुतालिक ये हमेशा कायदा अपने जहन में बिठा के रखें कि जब भी हम वाव को पढ़ेंगे तो वाव को पढ़ते वक्त हम अपने होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। वाव को हमेशा होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। वासातन, वासातन नहीं, वासातन। और इसी तरह जो सीन है इसके अंदर हमेशा सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ते हैं और तौ को मोटा करके पढ़ेंगे तो आवाज़ आएगी वासातन वासातन। वाव दबर वा, सीन दबर सा वासा, तौ दो दबर तन वासातन, तौ दबर तौ, बा दबर बा तौबा, कौफ 2 ज़ेर क़िन तौबा क़िन, तौ दबर तौ, बा दबर बा तौबा, कौफ 2 ज़ेर क़िन तौबा क़िन। अब ये देखें इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 3 हरूफ हैं और इनमें से 2 हरूफ मोटे हैं। ये जो तौ है और जो कौफ है इन दोनों को हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटे हरूफ हैं और सबद रंग में लिखे हैं। और इसी तरह दरमियान में ये जो बा है इसको हम बरीक पढ़ेंगे तौबा क़िन तौबा क़िन तौबा क़िन, ताबा किन नहीं, तौबा क़िन, यानी तौ और कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे। तौ ज़बर तौ, बा ज़बर बा तौबा, कौफ 2 ज़बर क़न तौबा क़न। इसको भी बिल्कुल उसी तरह पढ़ेंगे। ये तौबा क़िन था और ये तौबा क़न है। तौपिस्तु, वाव 2 ज़बर वन तुवन, तौपिस्तु, वाव 2 ज़बर वन तुवन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 3 हरूफ हैं लेकिन पढ़े 2 जाएंगे। तौ वाव और या 3 हरूफ हैं लेकिन या को हम नहीं पढ़ेंगे। या लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। पढ़ने में सिर्फ तौ और वाव आएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे तुवन तुवन। तो आपने यहाँ पजल नहीं होना, ये या लिखने में आता है सिर्फ पढ़ने में नहीं आता। आइन दबर आ, बा दबर बा आबा, सीन दबर सा आबा सा, आइन दबर आ, बा दबर बा आबा, सीन दबर सा आबा सा। अब यहाँ ये जो हमारे पास आइन है इसको हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे और ये जो हमारे पास सीन है इसके अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। आबा सा आबा सा। आइन दबर आ, दाल दबर दा आदा, लाम दबर ला आदा ला। आइन दबर आ, दाल दबर दा आदा, लाम दबर ला आदा ला। अब यहाँ ये दोबारा फिर आइन आ गई है, इसको बिल्कुल उसी तरह ही पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले लफ्ज़ में पढ़ा था। इसको हम पढ़ेंगे आ नहीं आ। देखें आ दोनों में फ़र्क है। ये जो आइन है इसको हम हलक के दरमियान से आइन 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 इसकी मशक करें, इसको बार बार पढ़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से पढ़नी आ जाएगी। आदाला
आइन बरा लाम तबल्ला आला कॉफ दो जेर किन आला किन आइन बरा लाम तबल्ला आला कॉफ दो जेर किन आला किन। यहाँ दोबारा फिर आइन आ गई है और अगले लफ्ज़ में भी और उससे अगले लफ्ज़ में भी आइन है, यानी इस लाइन के अंदर जितने अल्फाज हैं 5 के 5 अल्फाज के अंदर आइन मौजूद है। और इसी तरह इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास दूसरा लफ्ज़ लाम है, लाम को बरीक पढ़ा जाएगा। और जो तीसरा लफ्ज़ है वो है कौफ, और कौफ को हम पुर करके पढ़ेंगे, कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे। आवाज़ आएगी आलाकिन आलाकिन आलाकिन, इस तरह नहीं आलाकिन, यहाँ गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे। आइन दबरा मीम दबरमा आमा दाल दो दे दिन आमा दिन आइन दबरा मीम दबरमा आमा दाल दो दे दिन आमा दिन। इसको भी उसी तरह पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। और मीम को पढ़ने का क्या तरीकाकार है, बिल्कुल सिंपल है, दोनों होंठों को मिलाने से मीम अदा होता है। और दाल के पढ़ने का तरीकाकार क्या है, जुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों की जड़ से जब लगती है तो दाल अदा होता है। जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के 2 दांतों की जड़ से जब लगे तो दाल अदा होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे आमादिन। आइन रई नून दबन्ना ईना बा दो दबरबन ईना बन आइन रई नून दबन्ना ईना बा दो दबरबन ईना बन। अब अक्सर लोग यहाँ गलती ये कर देते हैं कि वो इसको पढ़ देते हैं ईना बन, तो हम इसको ईना बन नहीं ईना बन पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।